नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम से मैं ज्योतिष प्रैक्टिस करता हूं तो काफ़ी लोगों के प्रश्न मेरे पास आते रहते हैं और अक्सर ज्योतिष से संबंधित प्रश्न होते हैं वो। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि अपने क्लाइंट्स को हम या तो फेसबुक लाइव या यूट्यूब लाइव या अपने पेज के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू या 1-to-1 भी हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उसके थ्रू उन प्रश्नों का मैं जवाब देता रहूँ। मेरी हमेशा ये कोशिश ज़रूर रहती है और थोड़ा शेड्यूल के हिसाब से ही मुझे ये चीज़ें ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं। और आज भी एक प्रश्न मेरे पास अक्सर जो आता है उसी के ऊपर मैं अपना ये लाइव सेशन आज ये करने जा रहा हूँ और उसी के बारे में अब मैं बोलने जा रहा हूँ। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, अक्सर मुझसे प्रश्नकर्ता जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, उपाय करते हैं, वो चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि काफ़ी टाइम से वो उपाय कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से उन्होंने स्टोन्स, रत्न पहन रखे हैं, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं हो रहा उसका। और इसको मैंने जब डीपली समझने की कोशिश की, आत्ममंथन किया, इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश की, तो एक चीज़ समझ आई मुझे और उन चीज़ों के आधार पे मैंने कुछ विश्लेषण निकाला और वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जब भी आप उपाय करें या कोई भी स्टोन पहने, रुद्राक्ष पहने, कोई भी रेमेडी करें या फिर ज्योतिष के हिसाब से, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि थोड़ा कुछ टाइम सब्र करें। कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। दैट मीन्स अगर कोई भी अच्छी चीज़ अगर वो बनती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। चीज़ें देखिए, जो भी आपकी लाइफ में है, ये तो पक्का कि वो एक दिन में तो नहीं ख़राब हुई होंगी, है ना। वो उनको भी टाइम लगा होगा, हो सकता महीनों लगे, हो सकता बहुत साल लग गए उसके अंदर। तो वो धीरे धीरे ही एक चीज़ ये तो पक्की है कि वो ख़राब हुई होंगी। अब यदि आप उनको ठीक भी करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र करने की ज़रूरत है। थोड़ा उन उपायों को या थोड़ी जो भी आप रेमेडी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा उस चीज़ को समय देने की ज़रूरत है। तो सब्र मेरे हिसाब से बहुत बड़ी यहाँ पे एक चीज़ होती है। कई लोग यही प्रश्न करते हैं, जी हमने उपाय कर लिया, मतलब 2-4 दिन बाद ही उनका मेरे को कई बार कॉल आ जाता है, या कई एस्ट्रोलॉजर से भी मैंने ये सुना है। तो क्लाइंट्स ये चाहते हैं कि कोई जादू की छू मंत्र कोई छड़ी हो और उसी से सारा काम बन जाए। देखिए, ये चीज़ें थोड़ा टाइम ज़रूर लेती हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि जितना आप फेथ के साथ, जितना विश्वास के साथ आप इन उपायों को करेंगे, तो उस हिसाब से ये चीज़ देखना कि आप ये उतना ज़्यादा आपको असर देना स्टार्ट कर देगी। प्रणाम जी पांडा जी। और जिस हिसाब से आप फेथ रखते हैं उसी हिसाब से वो रेसिप्रोकेट करती है रेमेडी जो भी आप करते हैं। यानी कि आप इसको जितना ज़्यादा विश्वास से करेंगे इन रेमेडीज़ को, उतना वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। और यदि आप कुछ स्टोन पहनते हैं या आपको कुछ रुद्राक्ष के बारे में कुछ परामर्श किसी ने दिया है, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी हम नमस्कार रोही कपूर जी, ये जो भी चीज़ें हम धारण जब करते हैं, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे अपना जेम स्टोन्स हो, तो इनकी एनर्जी और हमारी बॉडी की, देखिए हर चीज़ की एक एनर्जी होती है, तो आपस में इन दोनों एनर्जीज को सिंक्रोनाइज होने में टाइम लगता है। तो उस सिंक्रोनाइजेशन के लिए थोड़ा हमें समय देना पड़ेगा। तो सिंक्रोनाइज होने में किसी भी चीज़ को आप देख लीजिएगा, चाहे आप किसी से रिलेशन ही बनाते हैं नया, किसी भी तरीके का आप कोई भी रिलेशनशिप ले लीजिए, तो उसमें भी टाइम लगता है आपस में तालमेल बिठाने का। और कोई किताब पढ़नी नहीं स्टार्ट करते हैं, उसमें को समझने भी आपको टाइम लगता है। कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं या कोई भी विषय लाइफ में स्टार्ट करते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि उसमें आपको समय लगता है। उसको ऐसी एकदम से नहीं वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे ही ये स्टोन्स, रुद्राक्ष वगैरह ये चीज़ें काम करती हैं कि आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज होने के लिए इसको समय देना पड़ता है थोड़ा सा। तो वो सिंक्रोनाइजेशन का जो वो प्रोसेस है उसके थ्रू वो जाएगी। तो उतना फिर आपको अपनी थोड़ी एंग्जाइटी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तब तक आपको थोड़ा इस बारे में सब्र ज़रूर रखना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली रेमेडीज़ जो इफेक्ट आपको देना चाहेंगी उससे दुगना इफेक्ट देंगे, ये ध्यान रखना आप। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर कोई भी इंसान ये सोचता है कि ये खाली स्टोन्स ही काम कर देंगे, तो ये उसकी बहुत बड़ी ध्यान रखिएगा गलतफहमी है कि स्टोन्स ही खाली काम कर देंगे, उपाय खाली काम कर देंगे, रुद्राक्ष खाली काम कर देंगे, मुझे कुछ नहीं करना अपने ऊपर। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने ऊपर भी वर्कआउट करना पड़ेगा। अब अपने ऊपर वर्कआउट इन द सेंस मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए अपने ऊपर वर्कआउट करने का मतलब है कि मैं अपने आप को बेटर कैसे बनाऊँ, मैं अपनी लाइफ में रोज़ क्या वैल्यू एडिशन करूँ, मेरे में क्या क्या खामी है, मैं उसको क्या क्या दूर करूँ, क्यों मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके रूट कॉजेज़ क्या हैं, तो वो मैं कैसे हटाऊँ, इस बारे में आत्ममंथन करना पड़ेगा। इस बारे में आप लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा।
तो यदि आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे, तो वो उपाय, वो रत्न, वो रुद्राक्ष कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए ज़रूर 100% काम करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो दे वर्क एज कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन पहला, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहला बेसिकली जो है कर्म प्रधान है सबसे पहले। तो कर्म सबसे पहले है हमारा, तो कर्म प्रधान है हमेशा, ये गीता में भगवान कृष्ण ने भी बोला है। तो कर्म तो पहले सबसे आगे है, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो अच्छे कर्म जितने ज़्यादा करेंगे, व्यभिचार से दूर रहेंगे, नशाखोरी से दूर रहेंगे, है ना, और तामसिक भोजन अवॉइड करेंगे जिससे तामस आता है इंसान के अंदर। तो ये चीज़ें यदि हम ध्यान में रखेंगे हमेशा अपना, और अपना शरीर का ख्याल रखेंगे, शरीर का इन द सेंस अपना क्या मैं खाता हूँ, किस तरीके का आहार खाता हूँ, क्या मैं वर्कआउट करता हूँ बॉडी के लिए, तो उसमें आपकी निरोगी काया भी आ जाती है। तो इन चीज़ों पे जब आप वर्कआउट करते हैं, साथ में रेमेडीज़ करते हैं, स्टोन्स वगैरह ये सब पहनते हैं, तो 100% वो लाभ देते हैं आपको। लेकिन खाली अगर हम सोचें वही कर लेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल तो नहीं हो पाएगी। आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होगा। अब जो लोग, मैंने अक्सर रत्नों के बारे में लोगों को बहुत प्रश्न करते हैं, सुना है मेरे को, मुझे ही करते हैं वो जैसे, और काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स से पूछते हैं। तो इनका मैंने देखा कहीं ना कहीं रत्नों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि किस चीज़ के ऊपर रत्न काम करते हैं। और मैं सारे एस्ट्रोलॉजर से जो भी हमारे सर्कल के मिलते हैं, मैं ये बात ज़रूर बोलता हूँ कि कोई भी क्लाइंट को आप रेमेडी प्रेस्क्राइब करें तो उसको समझाएं उसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक क्या है। तो ऐसी जैसे रत्न के लिए हम किसी को परामर्श देते हैं रत्न पहनने के लिए, तो उसके पीछे साइंस होती है प्रॉपर, और वो साइंस 2 सिद्धांत पे काम करती है। उन्हीं चीज़ों के ऊपर ये रत्न जो विज्ञान है पूरा काम करता है। फर्स्ट इज़ द कलर थेरेपी। अब कलर थेरेपी में कैसे, आप पूछेंगे, देखिए हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और उन 7 चक्रों में से अलग अलग प्रकार की रोशनी 7 निकलती हैं। यदि किसी भी कलर की डेफिशिएंसी अगर कभी हो जाती है तो उससे रिलेटेड फंक्शंस, उससे रिलेटेड वो चक्र जो होता है, उससे रिलेटेड सारे जो डिजीज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो मैनिफेस्ट होनी, वो आनी स्टार्ट हो जाती है हमारी लाइफ के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखने आप। अब वो जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो फिर हमें समझनी पड़ेगी अब क्या करें वहाँ पे। तो जब हम वो स्टोन डाल लेते हैं, मान लीजिए किसी का मणिपुर चक्र ब्लॉक है, ठीक है, और मणिपुर चक्र का जो बेसिकली उसकी जो लोकेशन होती है हमारी, वो नाभि से 4 उंगली ऊपर ऐसे लगाएंगे, वहाँ पर होती है। अब मणिपुर चक्र से पीला प्रकाश निकलता है उसमें कहीं ब्लॉकेज अगर उसकी आ गई, और पत्री के हिसाब से किसी ने उसको देख के ये बताया कि हाँ भाई एक काम करो, आप पीला पुखराज डाल लो, पीला पुखराज या सुनहरा डाल लो, तो वो जो रोशनी होती है सूर्य की जब आपके स्टोन के ऊपर पड़ेगी, उसको पीली लाइट में कन्वर्ट करके वो वापस डाल देगा आपकी ऑरा के अंदर। तो जो मणिपुर चक्र की ब्लॉकेज की वजह से जो पीली रोशनी की डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखो आप। तो वो उसकी जो ब्लॉकेज है वहाँ पे वो हट जाएगी, और उससे रिलेटेड जो जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही थी अल्टीमेटली वो भी हट जाएंगी। तो इस तरीके से ये स्टोन्स कलर थेरेपी पे काम करते हैं। पुखराज का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ऐसे ही रूबी हो गया, डायमंड हो गया, पन्ना हो गया, ये सारे इन्हीं सिद्धांतों पर काम करते हैं। तो कलर थेरेपी पे पहले ये काम करता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसे मान लो किसी ने पन्ना से प्रिस्क्राइब किया तो आपको पन्ना ही डालना है। आप उसकी जगह जो हरे रंग के पत्थर आते हैं, जो अच्छा हरा कलर हो, जिसका ट्रांसपेरेंट, जैसे हरी तुरमली हो गई, पेरीडॉट हो गया, आप वो भी डाल सकते हैं, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो कलर थेरेपी पे वो स्टोन काम करेगा। दूसरा, स्टोन्स काम करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर। अब प्लेसिबो इफेक्ट क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ कि नासा ने एक बार रिसर्च करी, उन्होंने 10 मलेरिया के पेशेंट्स लिए और उन्होंने उनको शुगर पिल्स नॉर्मल दे दी, उनको ये बोल के कि ये मलेरिया की दवाई है। और जब, प्रणाम संजय नागपाल जी, प्रणाम रवि चतुर्वेदी जी, और पिल्स उन्होंने दे दी ये बोल के कि मलेरिया की दवाई है। अब वो मलेरिया की मेडिसिन समझ के सारे सबके 10 ने ले ली, और 2 दिन बाद क्या देखने को मिलता है साइंटिस्ट को कि 10 में से 8 बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब उन्होंने सोचा भी इनको मेडिसिन तो दी नहीं हमने, क्या ये बॉडी में सेल्फ हीलिंग हुई है कि क्या हुई है। तब उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जब हम खुद अपने लिए कुछ करते हैं और हमारा माइंड उसको ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन इफेक्ट देता है, और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि जो अवचेतन मन है वो कन्विंस हो जाता है, तो बॉडी में सेल्फ हीलिंग फास्ट हो जाती है। सबकॉन्शियस क्योंकि सुपर कॉन्शियस से जुड़ा हुआ है, चेतन मन हमारा परमात्मा का ही एक छोटा सा अंश है, उससे वहाँ पे वो जुड़ा रहता है, तो वहाँ पे वो लगातार कमांड देता रहता है
कि हाँ कुछ अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, और उसी अच्छा करने से वो चीज़ें आप देखेंगे आपकी लाइफ में होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो स्टोन्स के ये 2 सिद्धांत हैं, याद रखिएगा, जिन पे काम करते हैं। फर्स्ट इज अ कलर थेरेपी, कि जिस भी आपके ऑरा मंडल में जिस भी कलर की डेफिशिएंसी होगी वो उसमें उस सूर्य की रोशनी को उसमें कन्वर्ट करके वापस आपके बॉडी में ऑरा में डाल देता है और वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कलर थेरेपी से अगर किसी को स्टोन प्रेस्क्राइब करना है तो यहाँ फिर जन्म पत्री का फिर क्या मायने रह जाता है। और अक्सर कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी बर्थ डिटेल्स नहीं है, तो वो लोग कैसे स्टोन्स पहने। देखिए, पत्री से बिल्कुल हम हेल्प लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। और लग्नेश का स्टोन तो पहला हमेशा ज़रूर डालना होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। लग्न का जो लॉर्ड होगा पत्री में, उसका स्टोन तो आजीवन डालना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन जब कोई क्लाइंट हमसे बात करने आता है तो हम कुछ और चीज़ें भी देखते हैं उसके अलावा, कि क्या उसका बात करने का तरीका कैसा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका स्वभाव किस तरीके का लग रहा है। तो उस स्वभाव से मिलते जुलते तालमेल वाला स्टोन डालना पड़ता है। अब मैंने अब कई बार कॉन्ट्रडिक्शंस भी देखी है, कई जगह मैंने देखा कि किसी का पत्री के हिसाब से मूंगा बन रहा होता है, लेकिन असल में वो इंसान बड़ा उग्र होता है। तो उस टाइम जब उसका वो उग्रता का पीरियड चल रहा होता है तो मैं तब उस समय मूंगा उसको प्रेस्क्राइब नहीं करता। ऐसे इंसान को मून स्टोन, मोती, उस तरीके के स्टोन्स प्रेस्क्राइब किए जाते हैं जिसको ठंडा करें। ऐसे ही कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जो बहुत लिथार्जिक होते हैं या जिनके अंदर जान नहीं होती बिल्कुल बॉडी में, सोचते हैं अभी काम करेंगे तभी काम करेंगे, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनर्जी मिसिंग होती है उनकी बॉडी में, तो वहाँ हम मूंगा प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इस तरीके से काम ये चीज़ें करती हैं। तो ये चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं कि ये किस तरीके से उस इंसान का स्वभाव और स्टोन किस तरीके से तालमेल, दोबारा रन किया, किस तरीके से वो तालमेल बिठाएगा उसकी बॉडी के साथ। तो स्वभाव के साथ भी तालमेल बिठाए वो चीज़ ये देखनी पड़ती है, प्लस कुंडली के हिसाब से भी। और यदि कुंडली नहीं है तो फिर उस इंसान को थोड़ा समझना पड़ता है, फिर उसको कोई रत्न आप प्रिस्क्राइब फिर हम कर सकते हैं। उससे पहले तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रिस्क्राइब करना। तो कोई भी स्टोन पहने, कोई भी आप रेमेडी करें, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, थोड़ा उसको समय दें। अमावस से पूर्णिमा तक जाने में चांद को भी 15 दिन लग जाते हैं, तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि धीरे धीरे ये चीज़ें ज़रूर काम करती हैं। लेकिन थोड़ा सब्र रखेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, और फेथ के साथ ज़रूर उस चीज़ को करेंगे तभी लाभ होगा। तो आशा करता हूँ आप आइंदा से जो भी रेमेडीज़ करेंगे, जो भी उपाय करेंगे, उसमें थोड़ा सब्र करेंगे, विश्वास से करेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे पहले अपने कर्म पे ध्यान रखेंगे कि मैंने अपने आप को बेटर कैसे करना है, मैंने अपना लाइफस्टाइल और बेटर कैसे करना है, मैंने अपनी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन करनी है, क्या मेरी लाइफ में कमी है, क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, मुझे उन पे वर्कआउट करके उन चीज़ों को हटा के मुझे एक बेटर इंसान बनना है, हर रोज़ बेटर बनना है। तो इस माइंडसेट के साथ जो लोग उपाय करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं ज्योतिष की, उनको 100% फ़र्क पड़ता है। ज्योतिष की रेमेडीज़ मैं बता रहा हूँ आपको बहुत पावरफुल है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा इसके ऊपर रिसर्च की हुई है, पूरा अनुसंधान करके इसको अच्छे से उन्होंने कैलकुलेशंस करके पूरी ये एक डिज़ाइन की है, जो पूरा ज्योतिष है हमारा। तो उसके पीछे सारी इतनी रिसर्च सालों की उनकी वो लगी है, सारा ज्ञान लगा हुआ है। तो वो बाकी में एक प्रॉपर उसका वैज्ञानिक सिद्धांत है, वो ऐसी नहीं लिखेगी। तो इन चीज़ों को जब हम अच्छे से समझ के अपने प्लस अपना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, प्लस अपना इस मंशा के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि हाँ मैंने अब और अपने आप को बेटर करना है और मेरी लाइफ में सब कुछ और बेटर होता भी जाएगा। और अपने बारे में ध्यान रखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ पॉजिटिव रिपीट करें। अपने बारे में क्या, सबके बारे में पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव ही रिपीट करें। क्योंकि जितना पॉजिटिव बोलेंगे, जितना पॉजिटिव इमेजिन करेंगे, जितना पॉजिटिव विजुलाइज करेंगे, जितने पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस को पॉजिटिव प्रोग्राम होने में सहायता मिलेगी और वो हर चीज़ को पॉजिटिव एंगल से ही देखना स्टार्ट करेगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये लाइव सेशन जो हमने किया ये ज़रूर आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हमारे चैनल में बने रहिए हमेशा। और जब भी मुझे ऊपर वाले का आदेश होगा तो कोशिश मैं ज़रूर करूँगा कि कुछ ना कुछ अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर दूँ। तो इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।